आइए आज हम लोग अपने 17वें सेशन में हैं। ठीक है, रेस आईएएस आपका स्वागत करता है। आज प्रोबेबिलिटी जो हम आपको यूज करने जा रहे हैं, इसमें सीएलटी पर हम एक प्रॉब्लम आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किए हुए थे। आइए इसका दो प्रॉब्लम्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं। आज सेशन थोड़ा छोटा लेंगे और दोनों क्वेश्चंस को समझ करके देखिए कैसे इस पे वर्क किया जाता है और क्या होता है। अब आप समझिए सीएलटी हम लोगों का है क्या। सीएलटी एक्चुअल में क्या है? इट स्टेट दैट द मीन ऑफ रैंडम सैंपल। मतलब क्या है कि पॉपुलेशन से हम लोग रैंडम सैंपल निकालते हैं, फिर कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू होता है और वेरिएंस हम लोग को दिया है विल हैव एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस इक्वल टू आपका स्मॉल सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन लेते हैं। मतलब पॉपुलेशन में से हम लोग सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और तब हम लोग बात करते हैं। सीएलटी का सबसे अच्छा यूज क्या है कि जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप चल जाइए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सारी डिस्ट्रीब्यूशंस की जगह हम लोग एक ही डिस्ट्रीब्यूशंस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में और उसको इंप्लीमेंट करके हम लोग बना सकते हैं। अब आइए जो पहला क्वेश्चन हम आपको देखने जा रहे हैं ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सीएलटी की मदद से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कैसे करते हैं सीखते हैं। A coin is tossed 200 times. अब coin is tossed 200 times मतलब क्या है? coin जैसे कहा तो उसका probability success 1/2 हो गया। अब यहाँ देखिए ये probability of success कितना 1/2। अब 200 times n हो गया 200। अब इसी जगह से आपको लग गया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बीच के टर्म को हमने पढ़ा ही नहीं। अब देखा क्या कि कहां से कहां तक निकालना है। 80 से 120 आपका होना चाहिए हेड, 80 से 120 हेड होना चाहिए। तो अब आप जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो आपका काफी बड़ा कैलकुलेशन होगा। 200 C80, 200 C80 से लेके 200 C120 के बीच में कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम नॉर्मल यूज नहीं कर सकते हैं। और क्या है, टेबल की मदद से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ आपको इसको कन्वर्ट करने कहाँ सिखाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको सीखते हैं। अब यहाँ P और N दोनों दे चुका है। अब मीन कितना होता है NP। NP जब हम लोग देखें 200 गुना 1/2 तो 100। वेरिएंस कितना होता है NP क्यूब। तो ये किसका है? तो ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NP वेरिएंस NP क्यूब मीन 50। अब यहां से हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड इज बिटवीन 80 एंड 120। अब यहाँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दिया। तो हमें 80 से 120 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालना है और इसको चर्चा करना है। अब यहाँ देखिए जो आपका x लिखा हुआ है इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या होगा x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा। अब x में से म्यू घटाएंगे, म्यू क्या मीन, और ये नीचे क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये आपको स्टैंडर्ड वेरिएट में कन्वर्ट कर देगा x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा। ये आपको स्टैंडर्ड वेरिएट में आपको कन्वर्ट कर देगा। अब 80 था माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा। देखिए सबका वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 80 माइनस 100 अपॉन रूट 50, 120 माइनस 100 अपॉन रूट 50, 80 माइनस 100 माइनस 30, 120 माइनस 100 प्लस 30, 5 रूट 2। अब 5 से काटे 4, 5 यहाँ 4। अब रूट 2 से फिर हम लोग इसको सोल्व किए तो इसको जब काटेंगे तो ये क्या दिखेगा 2 रूट 2। यहां से जब हम इसे कैंसिल किए तो 2 रूट 2, उसका वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 का वैल्यू 1.41 को 2 से गुना कर दिया 2.82। अब इस देखिए हम लोगों को रीजन कहां से कहां चला गया, यहां से लेकर के यहां तक के बीच का बात है और ये हम लोगों को वैल्यू बताना था। लेकिन अब हम लोग यहाँ यूज कर लिए फार्मूला से, तो फार्मूला यूज किए तो कितना ये वैल्यू आ गया। अब जब ये वैल्यू आया तो पर्टिकुलर अगर इसका हम सिर्फ टेबल से देख ले मान तो हम लोगों को आसानी से निकल जाएगा। तो 0 से 2.82 तक देखते हैं 4976। अब इसको 2 से गुना कर दिए 0.9952। अब ये आपका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुआ। अब जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुआ तो देखिए सीएलटी यूज करने से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
कितना जल्दी आपको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं और फिर उसमें सीखते हैं कि कैसे वर्क किया जाए। सेकंड हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं, अब इसमें क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100। देखिए यहाँ साइज कितना जा रहा है, 100 का जा रहा है साइज। अब पॉपुलेशन मीन 60, मतलब यह आपको 60 का है। अब जब ये 60 का आपको दे रखा है एंड वेरिएंस 400, अब वेरिएंस कितना है, तो ये आपको 400, यहां मीन 60 और वेरिएंस 400 यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब कहता है कि CLT का यूज कीजिए, आप CLT का यूज कीजिए विथ व्हाट probability can be asserted that the mean of the sample will not differ from mu equal to 60 by more than 4। अब ये 4 से आपको ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इस चीज को समझने के लिए यहां देखिए mod x minus 60 लेस देन इक्वल टू 4, ये चीज कहा है। अब ये कह रखा है तो यहाँ mod x के बारे में आपको चर्चा करना होगा और इसको कन्वर्ट करने के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ CLT में कन्वर्ट करना ही टफ आपको नजर आता है। अब यहाँ देखिए हर x दिया हुआ है और यहाँ x का मीन मतलब क्या हुआ, x1 x2 से लेके x100 by 100। अब यहाँ जब आप यूज करोगे x1 x2 से लेकर के आप कितना तक, तो आप x100 तक आपको लिखा हुआ है, आप इसे लिखते हो तो आपको क्या यह नजर आ रहा है कि सर 100 अगर इसका कोफिशिएंट को बाहर निकालिएगा तो वेरिएंस से कोई भी आपका मल्टीप्लाई बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाएगा 1/100², और वेरिएंस अगर प्लस में है तो टूट जाएगा, तो वो आपका इजी वे में टूट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना, आप तो सबका हम मान ही लिख देते हैं, सब अलग अलग, तो ये कितना है 100 into 400, ये लिख दिया। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना नजर आएगा, अब यहां देखिए तो आपका वेरिएंस मीन ये आ गया 4, ये आपका यहां से निकल के आया वेरिएंस। फिर यहां आ जाइए, अब यहां एक्सपेक्टेशन आप निकालना चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन जब आप लिखोगे तो पूरा का पूरा समेशन I इक्वल टू 1 to 100 xi अपॉन 100 जाएगा। अब यहां से आप इसे बाहर निकाल लो, 100 बाहर आ गया। अब एक्सपेक्टेशन, तो अब सम कर दो, तो समेशन बाहर I इक्वल टू 1 to n और एक्सपेक्टेशन इसका xi का। अब इसे आप कैलकुलेट करते हो तो इसे कितना आपको नजर आएगा 1/100। अब 1/100 और यहाँ 100 और देखिए मीन कितना दिखा रहा है 60 दिखा रहा है, मतलब यहाँ 60 आ गया। मतलब अब हम जो यूज करेंगे, अब म्यू हम यूज करने के लिए कितना हम लोग रेडी कर लिए, म्यू बराबर 60 और ठीक है हम लोग का वेरिएंस कितना आ गया 4 आ गया। ये दो डेटा हमारे पास तैयार हो गया। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड वेरिएट क्या होता है, तो ये x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा और यहाँ आपको x बार आ रहा है। मतलब अब हम लोग जब लिखेंगे तो x का बार माइनस 60 और अपॉन 2 लिख देंगे। अब ये हम लोगों का काम हो गया। अब जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो अब हम लोग इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप ध्यान रखिए क्या कि अब हम लोग इसे साफ करके और इसके बारे में हम आपको लिख कर बता रहे हैं। देखिए हम लोगों का यहाँ क्या था, निकालना है mod x माइनस 60, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ लिखता है। कहाँ लिख रहा है, द मीन ऑफ द सैंपल विल नॉट डिफर फ्रॉम म्यू 60 बाय मोर देन 4। तो यहाँ इसका मीनिंग चला गया। अब देखिए मोड लिखा हुआ है तो -4 से 4 के बीच में होगा, -4 से 4 के बीच में। और क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएट के बारे में हम क्या जान रहे थे, x माइनस म्यू अपॉन स्मॉल सिग्मा। अब ये कितना हम लोगों को जाता है, तो यहाँ x बार और ये म्यू का मान कितना है 60 अपॉन 2, मतलब ये z का वैल्यू हो गया।
अब यहाँ देखिए x माइनस 60 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 2 से डिवाइड हो गया, तो -2 से 2 के बीच में। अब ये देखिए, ये हम लोगों का रीजन था 2 से -2 से 2 के बीच में, तो ये इसका डबल कर दिया। तो डबल करने के लिए क्या करें, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज किया और यहाँ फिर इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको देखने के लिए क्या देखना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो आपका टेबल में दिया हुआ रहता है, उस टेबल को हम लोग यूज करेंगे और यूज करने के बाद वहां से वैल्यू देखते हैं तो 0.4772, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आया, 0.9544। ठीक है, अब ये हमने आपको दो यूज करके दिखाया सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और अब आप समझ जाइए इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम से क्या होता है कि जितने भी तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम्स होगा सारे को आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। और किसी से भी आप क्वेश्चन मतलब कितना भी आपको टफ क्वेश्चंस मिल गया और वो डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं जानते हो तो उसका क्या निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा म्यू और स्मॉल सिग्मा, मतलब मीन और वेरिएंस। अगर दो चीज आपको मालूम है और प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक पूछता है ये आप समझ पा रहे हो तो उसको सीएलटी की मदद से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और नॉर्मल कर्व से हम लोग उसका एरिया निकाल करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कोशिश करके देख सकते हो। अगर आपको फिर कहीं प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट कीजिए और उसमें बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसके अनुसार हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि आप इसे देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।